I don't understand why do you have to use a word like badass for a compact SUV जो कि urban sensibilities के हिसाब से बनाई गाड़ी को badass क्यों बोलोगे? It usually suits a rugged 7-seater and all of that. But they're calling it the Seltos 2.0, but we'll call it the Seltos 1.5 क्योंकि इट इज़ जस्ट अ मिड लाइफ अपडेट। तो क्या कुछ इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार कमागणी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग अस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Kia Seltos 1.5। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डिज़ाइन वाइज लुक्स वाइज कोई चेंज किया गया है या नहीं किया गया है। पहले आपको बता दूं, डिमेंशंस में कोई चेंज नहीं है, तो जो ओवरऑल सिलुएट गाड़ी का है वो आपको सेम नजर आने वाला है। जो चीज़ बाहर निकल रही है बाय द वे वो सनरूफ है, तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। बट हाँ, कुछ लुक्स वाइज चीज़ें चेंज की है जो कि एस्थेटिकली इसे थोड़ा सा अलग बनाती है। बेहतर बनाती है नहीं बनाती ये आप बताइए, क्योंकि ये आपकी पसंद है। बट मैट फिनिश पहले से आता था, वो अभी भी है, बट ग्रिल जो है वो चेंज किया गया है। ये DRL सॉर्ट ऑफ जो कनेक्टेड चीज़ है ये यहाँ पे भी आ गई है। आई एम नॉट श्योर अगर ये गाड़ी यहाँ से ठुकेगी तो ये पूरा का पूरा ये नुकसान जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट एनीवे लुक्स वाइज ये चेंज है। फिर आप देखोगे रेडार बेस्ड आपको ADAS सिस्टम मिल गया है और ये EV6 वाला है जो कि इनकी फ्लैगशिप ऑफरिंग है। दैट मीन्स फ्रंट में भी आपको रडार लगाया गया है, पीछे भी रडार आपको दिया गया है और कैमरास का भी इस्तेमाल किया गया है। सो दैट काइंड ऑफ मेक्स इट, आप वो बोलते हैं ना लेवल 2.0, डैश लेवल 2.0 के अंदर भी जो अच्छी सबसे टॉप मोस्ट ऑफरिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा आप ये देखोगे, ये नीचे पहले 3 क्यूब्स हुआ करती थी, अब इसे 4 कर दिया गया। बाकी इसमें कोई ऐसा मेजर कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट जो साइज है वो आपको सेम नजर आने वाली है। साइड में मूव करोगे तो आपको नजर आएगा कि 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाय द वे एक्स लाइन वेरिएंट है ये, तो एक्स लाइन वेरिएंट में 18 इंच पहले भी मिलते थे। फर्क ये है कि इस बार एक्स लाइन और GT लाइन दोनों में 18 इंच के मिलेंगे, जहां पहले GT लाइन में 17 इंच मिलते थे, ये अब 18 इंच के मिलते हैं। रेयर में अगर आप देखोगे तो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ टेल लाइट पहले भी थी आपके पास में, बट अब इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि हम यूजुअली अभी ऑफ लेट Hyundai Kia की कार्स में देख रहे हैं कि कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ लाइट्स रेयर में दी जाती है, तो वो चीज़ दी गई है। अभी बारिश हुई है तो थोड़ा धुआं मार रहा है, गाड़ी हमने ऑन कर रखी है। और उसी से आपको बता दूं कि एग्जॉस्ट जो है वो 2 हैं, एक ये और एक ये। दैट मीन्स स्प्लिट किया गया है और दोनों से आवाज़ आती है। अब वो स्पोर्टी आवाज़ आती है नहीं आती है वो तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इंजन में हल्का हल्का चेंज किया गया, बट उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। बाकी जो रडार है वो बम्पर के अंदर ही फिट किया गया है, तो रेयर से भी थोड़ा बहुत इसे अपडेट किया गया है। और पहली चीज़ जैसे आप अंदर आएंगे उसमें आपको नजर आएगी वो एक तो कलर कॉम्बिनेशन अलग किया गया है। जैसे ये देख रहे हो, ये ग्रेइश सा फिनिश है और सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। इट एक्चुअली फील्स वेरी रिच, बहुत अच्छा लग रहा है ये। ऊपर से ऑफकोर्स ये ब्लैक स्लैश ग्रे जो है वो आपको दिया गया, तो ये डुअल टोन थोड़ा फिनिश हो गया और ये कलर जो है ये आपको अलग नजर आएगा। उसके अलावा एक और चीज़ आप देखोगे, ये जो स्क्रीन्स हैं ये थोड़ी थोड़ी आपको हो सकता है वरना की याद दिलाए, क्योंकि कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ये है। हालांकि ये कंप्लीटली अलग है और ये जो मतलब अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया गया है ये आपको थोड़ी बहुत अल्काज़ार की याद दिलाएगा, क्योंकि वहीं से ये लोग इन्होंने इसे पिक किया है। ये भी अब 10.25 इंच का हो गया है, ये भी आई थिंक ऑलमोस्ट 10.25 इंच की है। बाकी इसके अंदर जैसा कि पहले था टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट वो आपको दिया गया है और वही रेड स्टिचेस एंड ऑल ऑफ दैट जो आपको चीज़ें थोड़ी बहुत नजर आती है वो सब चीज़ें दे दी गई है यहाँ पे। और स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली इसका साइज़ जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है होल्ड करने में, सो इट फील्स रियली नाइस। और क्योंकि एक्स लाइन है और ऑटोमेटिक है, 7 स्पीड DCD साथ में आता है, तो आपको वो सब चीज़ें जो पहले मिलती थी पैडल शिफ्टर्स वगैरह वो सबको मिल जाते हैं। और क्योंकि आपको ये नज़र आ रहा है कि स्क्रीन चेंज की गई है, दैट मीन्स ये जो सारे कंट्रोल बटन उन्हें भी चेंज किए गए। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा लेआउट जो है वो कम्प्लीटली नया आपको नजर आएगा। और आपको एक और चीज़ नजर आएगी, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया गया है, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट एडिशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, कि ड्राइवर अगर अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ से एडजस्ट आपको वो करना हो, यहाँ से टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी सिंक पे है, मेरे को सिर्फ इंडिविजुअली मेरी तरफ 18 करना है और इसको इंडिविजुअली अपनी तरफ 21 करना है या सिंक करना है तो आप सिंक भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एडिशन है। सारे बटन जो है कम्प्लीटली नए हैं और एक्चुअली टैक्टाइल फीडबैक वगैरह भी अच्छा लग रहा है। क्वालिटी लेवल्स ओवरऑल बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है, अब टाइप C जो है वो आपको अंदर की तरफ दे दी गई है। बटन्स आप जहाँ पर भी देखोगे वो थोड़े अलग किए गए हैं। अब ये ऑटो होल्ड का जो बटन अगर आप देखोगे तो ऑटो होल्ड का बटन भी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर लग रहा है ऑटो होल्ड का और ये पार्किंग का, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला जो सेक्शन है इसे भी कम्प्लीटली नया किया गया है। सो ओवरऑल इट फील्स मच बेटर फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि बाहर से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आए हैं। गाड़ी में अंधेरा हो गया, शाम हो गई, बट एक चीज़ जो इन सब चीज़ों को दूर कर देगी वो है पैनोरामिक सनरूफ। अब आपको वो छोटू वाला सनरूफ ना मिलके बड़ा वाला प्रॉपर एक सनरूफ दिया गया है, जो कि ऑफकोर्स इसे और ज़्यादा एयरीनेस देता है। ऑलरेडी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो तो देते हैं, बट ये मेरी फेवरेट चीज़ नहीं है, क्योंकि इसको यूजुअली लोग अपने बच्चों को सुखाने के काम में लेते हैं, आपको नहीं लेना है।
मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो है इसकी सीट्स। एक तो कलर अलग किया गया है, एक्चुअली बहुत अच्छा रिच सा कलर लग रहा है और ये रेड स्टिच के साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्योंकि वेंटिलेटेड है तो वैसी वाली सीट्स भी जो हैं आपको परफोरेटेड सॉर्ट ऑफ वो लेदरिट का इस्तेमाल हुआ है। बाय द वे ये GT लाइन और X लाइन दोनों में आपको मिलने वाली है। तो हालांकि इसके नीचे अगर आप जाओगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, बट अगर GT लाइन जा रहे हो तो आपको इस तरीके की कुछ सीट्स मिल जाएंगी जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी रिच नज़र आ रही है। आई थिंक मटीरियल वाइज कोई कुछ चेंज नहीं किया गया, एग्जैक्टली सेम जो सॉर्ट ऑफ थर्ड साउंड आता है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आता है। आई विश कि जब क्रैश टेस्ट हो तो ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि पहले बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमने इस ग्रुप की, पूरे ग्रुप की देखी, किया और Hyundai दोनों की। आई विश ये लोग इंप्रूव करें, बट हाँ वो जो एक थर्ड साउंड, वो रीअश्योरिंग साउंड है, वो ऐसा आपको अभी तक नहीं आता। बट अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर भी कुछ कुछ नए एडिशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे टाइप C कनेक्टिविटी दे दी गई है, जो कि अब ऑफकोर्स जो नई जनता है, स्पेशली इस वाले वेरिएंट में अगर कोई जा रहे हो तो टाइप C मोस्टली क्योंकि फ़ोन्स में आ रहा है तो ये ज़्यादा यूज़फुल है। हालांकि यहाँ पे फ़ोन बहुत ज़्यादा, अगर आपका चप्पल प्रो मैक्स जितना होगा जैसा कि मेरा फ़ोन है, तो आपके लिए थोड़ा सा छोटा ये सेक्शन है जहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, बट नॉनदलेस आपको दिया गया है। हालांकि मैंने सेफ्टी के बारे में थोड़ी शिकायत की है कि भैया क्रैश वर्दीनेस थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, बट एक चीज़ जो उन्होंने बहुत अच्छी की वो ये कि जो फीचर्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड रखे हैं। आप सेफ्टी फीचर्स जिसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, मतलब बीच वाला जो बंदा है उसके लिए भी लैप टाइप का सीट बेल्ट नहीं है जो कि पहले होता था, अब प्रॉपर्ली आपके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और तीनों को वैसे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। तो उस मामले में काफ़ी रिच और लोडेड ये नज़र आती है। हालांकि ADAS अगर आपको लेना है तो उसके लिए GT लाइन और X लाइन आपको जाना पड़ेगा। और एक और चीज़, अगर आप X लाइन लेते हो तभी आपको इसका वो एक फीचर जो इन्होंने बहुत अच्छे से बेचा था, HUD डिस्प्ले, वो आपको सिर्फ X लाइन में मिलेगा, GT लाइन में भी नहीं मिलेगा। बट आई थिंक उसकी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है फॉर अ कार लाइक दिस, और स्पेशली वो ऐसा कुछ मॉडर्न भी नहीं लगता है। वो निकलता है उसके अंदर प्रोजेक्शन सॉर्ट ऑफ जो भी चीज़ होती है, तो वो आजकल मारुति बलेनो में भी आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। करोल बाग से भी लगा लेंगे करोल बाग से भी लगवा सकते हो। एंड नाउ द बिगेस्ट चेंज, ठीक है, इंटीरियर को थोड़ा और रिच कर दिया है, एक्सटीरियर मोर लेस सेम रहे हैं, बट सबसे बड़ा चेंज जो है वो है इसके इंजन में। अब आपको 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, बेसिकली सेम इंजन जो कि हमने वर्ना के साथ में देखा है। इट्स प्रीटी पावरफुल, 160 PS की पावर और 253 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है। एंड आई विश एंड आई थिंक इस इंजन के साथ में अब ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जैसा कि वर्ना में भी हमने देखा है। इनफैक्ट ऑलरेडी इसकी जो बहन है किया कैरेंस, उसमें ये 1.5 लीटर टर्बो आता है, और जहाँ जहाँ भी 1.4 टर्बो Hyundai और किया में आते हैं वो 1.5 से रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन दुख की बात ये है कि ये सिर्फ IMT और DCT के साथ में ही आता है, मैनुअल के साथ में नहीं आएगा। आई विश क्रेटा ऐसा ना करे। ऑलराइट, एक और चीज़ जो कि आप गगन भैया के वीडियो में जाके देख सकते हो कि चाबी में क्या क्या दिया गया है, बट मैं आपको बता दूं कि चाबी ही अलग कर दी गई है। यहाँ पे जो बटन आते थे वो आपको हटा दिए गए हैं और यहाँ पे दे दिए गए हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील मुझे होता है। वैसे काम करने की अगर आप बात करोगे तो सारे फंक्शंस जो हैं, होल्ड करना, इंजन स्टार्ट कर सकते हो, लॉक अनलॉक करना, बूट को एक्सेस करना, ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दे दी गई है। बाकी डिटेल में जानने के लिए गगन चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यही कुछ बदलाव इसमें है। प्राइस अभी तक नहीं आई है और ऐसा लगता है कि X लाइन पुराने वाले को अगर कंपेयर करोगे तो ये ईजिली 60 से 70 या 80 हज़ार के आसपास महंगी होनी चाहिए, क्योंकि फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या ये एक मेजर अपडेट आपको नज़र आ रहा है? एटलीस्ट इंटीरियर देखकर तो मुझे तो नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।